मोक्ष की परिभाषा क्या है और मोक्ष किस कारण से प्राप्त होता है और मोक्ष का लक्षण। सूत्र नंबर 2, वंद हेत्वाभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। वंद हेत्वाभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। मोक्ष का कारण क्या है? तो पहला कारण बतलाया है बंध हेतु अभाव। दूसरा कारण निर्जराभ्याम। दो कारणों से मोक्ष होता है। पहला कारण है बंध हेत्वाभाव, बंध के हेतुओं का अभाव। बंध के जो कारण थे मिथ्या दर्शन आदि 5 कारण आचार्य ने बतलाए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनका अभाव होने से और निर्जराभ्याम, निर्जरा के द्वारा कंटिन्यू कर्म की निर्जरा होती रही। इससे क्या हुआ? कृत्स्न अर्थात संपूर्ण कर्मों के विप्रमोक्षा समूल नष्ट हो जाने पर मोक्ष होता है। नवीन कर्मों का बंध का अभाव हो गया। जो पुराने कर्म थे वे कंटिन्यू निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं और संपूर्ण कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तब यह आत्मा मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो सूत्र से क्या अच्छी तरह जाना? पहली चीज कि वह जीव संपूर्ण बंध के जो हेतु हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनका अभाव हो जाने से नवीन कर्मों का बंध रुक गया है और जो पहले से कर्म पिंड पड़े हुए हैं वह निर्जरा के द्वारा, क्योंकि उनकी सर्वोत्कृष्ट निर्जरा हो रही है, असंख्यात पूर्ण श्रेणी निर्जरा हो रही है, तो संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होने से आत्मा संपूर्ण कर्मों से कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, संपूर्ण कर्मों से दूर हट जाने का नाम ही मोक्ष है। ऐसा यहाँ मोक्ष का लक्षण बतलाया। अब आचार्य से शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, मोक्ष तो मिल गया, वे सिद्ध भी बन गए, वह अवस्था कैसी है? तो यहाँ से जीव ने देह छोड़ी, देह और कर्म संपूर्ण नष्ट हुए और कपूरवत संपूर्ण शरीर जल गया और इस आत्मा इस शरीर को छोड़कर, शरीर में से निकलकर एक समय में 7 राजू पर्यंत, 7 राजू ऊपर उड़कर ऊर्ध्वगमन, जो कहा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला जिसे कहा विश्सा उड़ गई, ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने से ऊपर की ओर गमन करके और लोक के अंत में जो सिद्ध शिला हम पढ़ते हैं उस सिद्ध शिला से भी बहुत ऊपर लोक के अंत में तनुवात वलय में जाकर वे सिद्ध भगवंत अनंत काल के लिए सिद्ध हो गए, स्थित हो गए। इसलिए उन्हें नित्या कहा, किच्चा कहा कि वे नित्य हैं, 8 गुण संपन्न, 8 गुणों से युक्त हैं, 8 कर्मों से मुक्त हैं, फिर पुनः कभी संसार में उनका आवागमन नहीं होगा। अब वहाँ सिद्धालय में उनके पास है क्या और क्या नहीं है, इसे 2 सूत्रों के माध्यम से बतलाते। तो सूत्र नंबर 3 में उनके पास क्या क्या नहीं है ये बतलाएंगे और सूत्र नंबर 4 में उनके पास क्या क्या है उसे बतलाते हैं। सूत्र नंबर 3, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमकादि भव्यत्वानां च, पारिणामिक भावों में भव्यत्व और औपशमिक आदिक भावों का अभाव होने से मोक्ष होता है। औपशमकादि कहा तो औपशमिक, छायोपशमिक
औदयिक और भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव भी अब उन सिद्धों में नहीं है। ध्यान से अध्याय नंबर 2 में सूत्र नंबर 1 पर जिन 5 भावों की 57 भावों की चर्चा की गई थी उनमें से औपशमिक, छायोपशमिक और औदयिक और भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव उन सिद्ध जीवों में, मुक्त जीवों में नहीं पाया जाता। अब प्रश्न ये पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न इस सूत्र से खड़े हुए। पहला, आपने कहा था कि जिस जीव को मोक्ष जाना है उसका भव्य होना अनिवार्य है। अब जब भी सिद्ध बन गए तो भव्यत्वपना समाप्त क्यों हो गया? उत्तर, भव्यत्वपना तो टिकट है। किसका? मोक्ष की यात्रा का। सिद्ध शिला को जैसे ही सिद्धत्व अवस्था को भी प्राप्त हुए वैसे ही उनका टिकट रद्द हो गया, समाप्त हो गया। अब उस टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे मुक्त जीव सिद्धालय को, सिद्धपने को, सिद्धत्व को प्राप्त करते ही उनका भव्यत्वपना समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न, आपने कहा औपशमिक आदि, तो औपशमिक आदि लेंगे तो फिर छायक भावों का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि हमने तो 5 भाव क्रम से पढ़े थे। तो आपने औपशमिक आदि कह दिया तो औपशमिक, छायोपशमिक, छायक, मिश्र सब भाव नष्ट हो गए। तो आचार्य ने सूत्र नंबर 4 बतलाते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी उनके जो भाव शेष हैं उन्हें हम अगले सूत्र में बतलाते हैं। सूत्र नंबर 4, अन्यत् केवल सम्यक्त्वा ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः, अन्यत् केवल सम्यक्त्वा ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः, सिद्धतेभ्यः। अन्यत् अर्थात इनके अलावा, अब ये भाव तो छूट गए, उसके अलावा अब क्या शेष है? तो मोक्ष में केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन 4 भावों का क्षय नहीं होता, तथा जिन गुणों का अनंत ज्ञान आदि के साथ सहभाव संबंध है, ऐसे अनंत वीर, अनंत सुख आदि गुण भी पाए जाते हैं। अच्छी तरह समझना। अब इसमें से फिर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आपने कह दिया केवल सम्यक्त्व, ज्ञान और दर्शन और सिद्धत्व, मात्र 4 ही गुण हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ ज्ञान और दर्शन है वहाँ सुख और वीर अनिवार्य हैं, होंगे ही होंगे। और जहाँ वीर नाम का गुण है वहाँ अनंत वीर है, वहाँ अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग आदि की 5 गुण भी होंगे ही होंगे। तो जो हमने पहले 9 छायक भाव या 9 छायक लब्धियाँ कही थी वे इस जीव के यहाँ पर अवश्य ही पाए जाएंगे। इसलिए सिद्ध जीवों में अनंत गुण तो हैं, उनमें प्रमुख गुण इस प्रकार हैं, उनमें प्रमुख भाव तो छायक भाव और सिद्धत्व, यह मुख्य रूप से उनमें पाया जाता है। अब वह जीव यहाँ से मुक्त हुआ तो प्रश्न बना, वह जीव मुक्त होकर ऊपर ही क्यों गया? अरे तिरछा भी कहीं जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, ऊपर ही क्यों गया? और ऊपर भी गया तो ऊपर जाकर रुक क्यों गया? आलोकाकाश में क्यों नहीं चला गया? इन सब प्रश्नों के उत्तर अब क्रमशः आचार्य सूत्र नंबर 5, 6, 7, 8 में देंगे। आइए क्रमशः देखते। सबसे पहले वह जीव कहाँ गया? तो कहते हैं तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्, तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्। तत् अर्थात उन कर्मों के क्षय के पश्चात, अनंतरम पश्चात, आत्मा ऊर्ध्वम ऊपर, आलोकान्तात् लोकाकाश पर्यंत, जहाँ लोक का अंत होने वाला है ऐसे तनुवात मलय तक गच्छति जाता है।
मुक्त जीवों के ऊर्ध्वगमन में क्या क्या कारण हैं, उन्हें आचार्य अगले सूत्रों में बतलाएंगे। अभी हमने क्या जाना, तो अच्छी तरह हमने जाना सिद्ध भगवान के कौन कौन से गुण नहीं होते, सिद्धत्व में क्या क्या निमित्त कारण हैं, और सिद्ध भगवान के कौन कौन से भाव विद्यमान हैं। तो सबसे पहले बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से, निर्जरा होने से, संपूर्ण कर्मों का क्षय होने से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। मोक्ष का लक्षण क्या है, संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। उस जीव के कौन कौन से भाव नहीं है, तो औपशमिक आदि और भव्यत्व नाम का भाव उनके नहीं है। कौन कौन से भाव हैं, तो केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धत्व और इनसे संदर्भित जितने भी छायक भाव हैं वे उस जीव के होते हैं। जैसे कर्म का क्षय हुआ और वह जीव ऊर्ध्वं गच्छत्य अर्थात ऊपर की ओर चला गया। वो कहाँ गया, आलोकांतात, गच्छति आलोकांतात, जाता है लोक के अंत तक, और लोक के अंत तक वहाँ जाकर वह सदा सदा के लिए स्थित हो जाता है। अब प्रश्न उठता है ऊपर ही क्यों गए, तो अब उसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को और उनके उदाहरणों को आचार्य अगले सूत्र में बतलाते।